हेलो एवरीवन। अगर आप भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपके पास सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, अगर ये कोर्स है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर के बारे में। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी कमेंट्स आए थे इस वीडियो पर, इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी एग्ज़ाम रहता है, तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप करके नहीं देखना। और चलो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पेपर के बारे में कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स की बात करेंगे, जिनकी हेल्प से आपकी कुछ तैयारी कुछ भी रही हो चाहे, तो आपके नंबर्स जो हैं वो सेव होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं वो हम आगे देखते हैं। कई बार कई नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, वो भी फ्री में, बिना किसी तैयारी के। तो वो भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो इस काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी मैं इसमें, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और चलो, एक चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलो, अब एक एक करके सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं। देखो, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो अगर मान लो एक एवरेज कैटेगरी में भी आ रहे हो, तो भी जस्ट पासिंग मार्क्स अगर आप निकाल लोगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जून के जो एग्ज़ाम्स देखे थे उसमें थोड़ा सा कुछ देखा था, एनालाइज़ किया था। उसमें क्या था कि काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि पेपर कैसा होता है, मतलब कि पेपर आता कैसे है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही आती है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपका पेपर रहता है वो मल्टीपल चॉइस का होता है। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों को पता होगा, बट जो नए हैं उनके लिए है, ये मल्टीपल चॉइस वाला पेपर होता है। और बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं लास्ट टाइम में। चलो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये एमसीक्यू टाइप है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं आपको, ये देख सकते हो, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि आपको ना क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करने की करते नहीं है, मतलब पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ देखो 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। अब आप पूरा पेपर करके आ रहे हो तो आपको नंबर मिलने का चांस है। मीन्स अगर सारे क्वेश्चंस करके आते हो तो चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और वो गलत हो जाता है, ओएमआर शीट में करोगे ना, और वो गलत हो जाता है, तो आपको कोई माइनस नंबर नहीं मिलेंगे। मीन्स आपको उसका 0 लगेगा, 1 या -1 या -2 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो बाय चांस मान लो कि सही हो गया, 4 ऑप्शंस में से कोई भी आपने एक टिक कर दिया और बाय चांस वो सही ठीक हो गया आपका, तो +1 मिल जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पहली बात ये है कि कोई भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये ध्यान से रखना कि 50 ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा पेपर नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर इसमें पास होना है तो कुछ भी हो, आइडिया से ही सही, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, उसको करके आना ओएमआर शीट में, छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो जो आते हैं वो तो तुम्हारे ठीक होंगे ही, बट जो नहीं आते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा आइडिया लगा के उसको फिल करके आना, तो पासिंग मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो पासिंग मार्क्स वैसे चाहिए कितने, आपको 18 नंबर चाहिए होता है, वो भी क्लियर कर लेते हो, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट आता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके पास क्या होते हैं, 18 नंबर। 50 में से अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक टर्म एग्ज़ाम रिजल्ट होता है, एक सॉरी
और एक होता है ग्रेड कार्ड। तो काफ़ी स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि हमारे 30 नंबर आए हैं फिर भी इनकम्प्लीट दिखा रहे। देखो वो इसलिए कि 100 नंबर में से यानी कि आपके 50 में से इस पेपर में आए हैं 15 नंबर, जो ग्रेड कार्ड में लग के कितने हो जाते हैं 30। बिकॉज जो ग्रेड कार्ड में 100 नंबर दिए जाते हैं ना, उसमें से एग्ज़ाम रिजल्ट में 50 में से एक चीज़ याद रखना है कि जब आप ग्रेड कार्ड चेक कर रहे हो ना, तो उसमें से 100 में से नंबर लग रहे होते हैं, ना कि 50 में से। और 100 नंबर में से आपको इस पेपर के अंदर 36 नंबर कम से कम चाहिए होते हैं, 36। अच्छा, एक बात ये भी है कि पेपर पे जो फिल कैसे करना होता है, क्या करना है OMR शीट पे, ये भी तो देखना है ना। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कुछ इस तरह की जो OMR शीट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। तो वहाँ पर आपको आंसर्स के लिए OMR शीट मिलेगी, ठीक है। उसको आपको उसमें आंसर्स आपने फिल करने होते हैं। तो अब क्या होता है कि अच्छा हाँ, दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। देख लो, ये इंग्लिश में भी है, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आपके लिए एडवांटेज ये है कि अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़ के देख लो, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो उसका आंसर करने की कोशिश करना। कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ बात कर रहा होता है और हिंदी में कुछ और मीनिंग होता है। तो अगर हिंदी में इजी लगता है तो हिंदी में अटैम्प्ट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आपकी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है और आपको इंग्लिश में टिक करके आना है, मतलब OMR शीट में फिल करना है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से फिल करना है OMR शीट को। तो उसको कैसे फिल करना है। और अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो उस OMR शीट में आप गलत कोई भर देते हो क्वेश्चन, मान लो आपको क्वेश्चन A आता है और आप B भर देते हो, तो उसको काटा पीटी मत करना, उसको वहीं छोड़ देना, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता है। तो इस तरह का आपको ये OMR शीट मिलेगी और इसको बहुत अच्छे से चेक करके भरना, क्योंकि अगर कुछ भी आप इसमें रॉन्ग भरते हो या गलती से भी कुछ गलत भर देते हो तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपका पेपर चेक नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, ये कंप्यूटर चेक होते हैं ये पेपर, ये मैनुअली नहीं होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से भरना। और जैसे इसमें सबसे ऊपर दिया हुआ है अपना जो है कोर्स कोड ठीक से भरना है इसमें, और आपका सेंटर नेम, प्रोग्राम कोड, जो भी BAG होता है सबका, ठीक है, वो अच्छे से भर देना। और जितनी भी तुम्हारी डिटेल्स हैं इसमें सारी डाल देना ठीक से, और कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी। अपना जो आपने सबसे पहले अपना कोर्स पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। जिस भी कोर्स में आप जो आप कोर्स कोड लिख सकते हो प्रोग्राम कोड में, वो आपको प्रोग्राम कोड जैसे BSc BCom या BAG जो भी आपको मिला है वो फिल करना है। फिर आपने अपना नेम लिखना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, और आप क्लियर करना, ठीक है, मतलब अच्छे से भरना। इसके बाद में स्टूडेंट के जो अपना आपका स्टूडेंट की जो डिटेल्स होती है वो आपने पूरा भरना है इसमें, अपना एनरोलमेंट नंबर, फिर नेम, एड्रेस, इसके बाद आपका सिटी कौन सा है, गॉट इट, पिन कोड, और जो भी आपकी डेट है, एग्ज़ामिनेशन डेट जो भी है उस दिन पड़ती है, वो सब आपने इसमें अच्छे से फिल करनी है, और सिग्नेचर भी करने हैं, गॉट इट, साइन करना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि हम जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर शीट मिलती है उसमें हम कोई अपना कोड लिखना भूल गया, किसी ने कोई साइन करना भूल गया। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन पर ध्यान दिया करो, इनको ऐसे छोड़ के मत आया करो। थोड़ा सा 2-3 मिनट देने होते हैं, इस शीट को अच्छे से भरा करो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तुम्हें खुद समझनी चाहिए। तो इन चीज़ों में गलतियाँ मत करना, इस पेपर में तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा और इसमें बात कर लेते हैं। एक और चीज़ आपने इम्पोर्टेंट जो है इसमें जब आप आंसर दोगे तो केवल आपको ब्लू या ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को।
कोई और कलर का पेन यूज़ नहीं करना है, अलाउड नहीं है वहाँ पर। अच्छा, इस शीट को आपने तोड़ना मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कहीं से कोई फाड़ना वाड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि डैमेज करने की अगर कोशिश करते हो तो वो चेक नहीं होगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए पेपर पूरा, ये आपका OMR शीट। अच्छा, अदरवाइज़ पेपर चेक नहीं होगा। एंड जो एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो ये निर्धारित कॉलम होते हैं, मतलब जो आपको अटेंड कॉलम्स गिवन दिए गए हैं, उन्हीं पर आपको फिल करने के लिए आप अगर इन जो सर्कल्स दिए होते हैं, ये जो सर्कल दिए होते हैं, अगर आप इनसे बाहर इन ये जो सर्कल दिए होते हैं इनसे बाहर आपने फिल नहीं करना है, इनके अंदर ही फिल करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप काटापीटी करोगे या मान लो ये वाला क्वेश्चन है, आपने इसका सेकंड वाला फिल कर दिया, फिर लगा कि नहीं ये वाला आंसर नहीं था, आंसर कुछ और था, तो इसको काट के दूसरा मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान रखना और हर कॉलम को ध्यान से भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो है कि आपका जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसका सही कोड आपको प्रयोग करना है। और ये कोड गिवन है, जिससे भी गिवन के बाद मान लो कोड रहने वाला है, जो कोर्स कोड और कंप्यूटर कोड आपका रहेगा। यहाँ पर प्रोग्राम कोड जो है कंप्यूटर कोड में आप नहीं लिखोगे, बिकॉज अदर कैटेगरी में आ जाएगा वो। गॉट इट? देखो, ये जो OMR शीट होती है, ये एक तरह से अटेंडेंस शीट भी होती है, जो सभी स्टूडेंट्स को फिल करके आनी है। तो अपनी अटेंडेंस सही से मार्क करके आना। अच्छा, अब बात करते हैं कि एनरोलमेंट नंबर। जब आप एनरोलमेंट नंबर फिल कर रहे होंगे ना अपने इसमें, तो इस तरह से फिल करना है कि मान लो आपको जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि जो आपको पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आप जब आंसर्स फिल करोगे, कॉलम फिल करोगे, तो कॉलम के बाहर फिल मत कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों के आंसर शीट देखे थे, उन्होंने बाहर भी फिल किया हुआ था, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मीन्स वो काउंट नहीं होते हैं, वो मतलब ज़ीरो आंसर होते हैं उनको। अच्छा, सपोज़ करो कि आपको आपका जो पहले का आंसर है वो 1 में से 4 जैसे होता है, आपने फिल कर दिया। अगर आपको गलती से 2 कॉलम फिल करते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ही जो सर्कल है उसको फिल करना है, 2 मत कर देना गलती से, ये सोच के कि नहीं मेरा दूसरा वाला था और पहला वाला मैंने गलती से कर दिया, तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ना ही वो चेक होगा, उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो जो कॉलम जो आपको फिल करना है वही करना, दूसरा वाला उसमें से मत कर देना। अच्छा, फिर एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है। लास्ट टाइम के अगर मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम की बात करूं तो लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने 4-5 बार इसमें फिल कर दिया उन्होंने। गॉट इट? तो आई होप थोड़ा सा कुछ और चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो बस अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पेपर देना, और जो भी डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे अभी तक। तो अगर कुछ भी मिस्टेक करते हो तो देखो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। कोई मिस्टेक कौन सी? अगर आप रोल नंबर गलत भरते हो या कुछ काटा पीटी करते हो, या जो OMR शीट के जो आंसर्स में अगर उसको काट के दोबारा करते हो, तो इस तरह से पेपर मत करना, ठीक है। और बस इम्पोर्टेंट यही है कि आपको OMR शीट एक ही मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। ये मत सोचना है कि मैंने OMR शीट में कुछ गड़बड़ आंसर कर दिए हैं तो मेरे को दूसरी मिल जाएगी वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये फ़िक्स अमाउंट में ही होती है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो दूसरी शीट आपको नहीं मिलने वाली है, ये बात याद रखना। और इसी को ठीक से फिल करना। कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ गिवन है इसमें, इसको फिल करने होते हैं, जो उसको ध्यान से पढ़ लेना। और बस यही है, रॉन्ग ऑप्शंस में से किसी तरह जो भी है वो आप चेक कर लेना, राइट और रॉन्ग पे जो क्लिक करना होता है। अच्छा, बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना था। ऑल द बेस्ट, सबके पेपर बहुत अच्छे से हों और पेपर को पूरा अटैम्प्ट करके आना, पासिंग मार्क्स निकल जाएंगे। बाकी मैंने जो भी आपके लिए प्रोवाइड कराई है इन्फॉर्मेशंस, उनको देख लेना अच्छे से, फ़ोटो क्लिक करके। इस पर जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आपका आएगा।
गॉट इट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो थोड़ा डिटेल में बतानी थी तुम लोगों को। बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो सबको अगेन ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करके आना, पूरा अटैम्प्ट करना। पासिंग मार्क्स नंबर जो 18 नंबर के हैं वो तो ले ही लेना बस। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।